गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सभी? एकदम से अच्छे से क्लास चल रही है आप सबकी? ओके। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेटा आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे बता दें। आज के इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। बताया गया था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा एक ही तरह की इमेज बनेगी, वो होगी वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन उसका जो साइज़ होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। दूसरी बात आप समझेंगे क्या कि सर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कह रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कि जैसे ही आपकी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, तो जहाँ पर लाइट स्प्रेड हो जाए उस प्रॉपर्टी को हम आगे लेकर आएंगे। अगर मैं कहता हूँ आपसे क्या कि अपने जो लैंप होते हैं वो लैंप लाइट को सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं, तो लैंप बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का। गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो पीछे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करता है। ऐसे आपके जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, शॉप को, दुकान के अंदर लगा सकते हैं। जो डबल ट्रैकर बसेस या ट्रेन हो सकती है उसकी सीढ़ियों के अंदर कौन पैसेंजर चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आपका साइड मिरर हो गया। तो इस तरह से इसके बेसिक यूज़ थे। आज हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाय डाइवर्जिंग मिरर, या कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय किसके ज़रिए? आप कह सकते हैं सर बाय कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ नेगेटिव होगा, बाकी आपकी जो इमेज है, पोजीशन है इमेज की, रेडियस ऑफ कर्वेचर है या आपका फोकल लेंथ है, वो सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इमेज पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगर देखा जाए तो इसमें ये अंदर की साइड क्या हो जाएगी? पॉलिश। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? आप कहेंगे सर पॉलिश। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटसाइड है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो वो कैसा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। यहाँ से एक लाइन हमने पास की और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका है फोकस, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो है पोल। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पोल से मेजर करते हैं। पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में आपका पॉजिटिव। और हम कह सकते हैं क्या, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या था? आप कहेंगे सर फोकस है, और यहाँ पे आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है या जो आपका अंतर है वो क्या है? देखिएगा, यहाँ से समझिए। हाँ जी, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पोजीशन है और वो आपका फिर से क्या है? इन्फिनिटी। एक डिस्टेंस है यहाँ पे इन्फिनिटी, हम कंसीडर करके चल रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मान लेते हैं ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ये अपना कोई ना कोई क्या है? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट है। दूसरा हम ये कह सकते हैं इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? ए और बी। क्या हो जाएगी इसकी हाइट? ए और बी। आप चाहें तो इसको ए बी भी ले सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा आप ये कह सकते हैं कि भाई आपकी एक जो रेज है वो बिल्कुल पैरेलल जाएगी
और पैरेलल जाने के बाद वो यहाँ से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। अब एक बात बताइए, इधर पुलिस है, पीछे आ तो सकती नहीं, यहाँ से टकरा कर वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर स्प्रेड, मतलब वापस लौट जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका पीछे ऐसे कंसीडर करें तो एक बात बताइए ये कहाँ से पास हो जाएगी, आप कहेंगे सर फोकस से। और मैंने इस लाइन को किससे दिखाया है, डॉट से दिखाया है, मतलब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये मेरी इमेजिनेशन है कि भाई अगर लाइट आपकी ऐसे टकराई है तो बेटा इसी पे ये वापस से क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर फोकस से पास हो जाएगी। भाई ऐसे टकराएगी और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ भी क्या हो जाएगी, पास। अगर ये पॉलिश ना होती तो मैंने इसको किससे दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया। दूसरी बात देखिएगा, क्या एक यहाँ से मान लीजिए ये आपकी आईज है, आंखें, जब ये आंखों से देखने की कोशिश करता है तो एक रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और स्ट्रेट जाने के बाद वो आपका कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, आप कहेंगे सर फोकस से। तो ध्यान से देखिएगा, एक रेज बिल्कुल सीधी आई जो फोकस से पास हुई, एक रेज आपकी इस पॉइंट से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से हुई। तो इसका मतलब कहाँ पर आपकी इंटरसेक्ट किया है, एफ पर। तो मैं कह सकता हूँ क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो हमारी हो जाएगी, जैसे कि इसका लिए हम वी से डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एट एफ। और एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फोकस। लेकिन बेटा एक बात बताइए, किस साइड में बनी है ये, लेफ्ट साइड में बनी है, सॉरी किस साइड में बनी है, राइट साइड में बनी है। और राइट साइड में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो आप कहेंगे सर जो इसकी शेप या साइज होगा तो वो कैसा होगा, आपका आंसर होगा वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ साथ कैसा होगा ये, आप कहेंगे सर इरेक्टेड होगा। और इरेक्टेड के साथ साथ इसका साइज कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और आप स्मॉलर की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं और वहां पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो एक बात आराम से समझ लीजिए, क्या कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। फोकस पर बनने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और आपका जो साइज है वो आपका छोटा होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा एक एक पॉइंट अपना क्लियर कर लेना, ये कॉन्वेक्स का है, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। दूसरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते चलो। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट रब करने के बाद देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या था, फोकस एफ, ये क्या था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ पर ले आया, आप कहेंगे सर आप उसको ले आए एफ, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप इन्फिनिटी कंसीडर कर लीजिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर देता हूँ। तो इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। देखिएगा मैंने यहाँ पर रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने रखा है। यहाँ से फिर आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस से ऐसे ही सेम, ये तो सेम ही रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे पास हो जाए। और मैं अगर आपसे ये कहता हूँ क्या कि भाई अब जैसे ये यहाँ से देखने की कोशिश करेगा तो वो लाइट आपकी फिर से ऐसे पास हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हुआ वो अब आपकी इमेज किसके बीच में आ गई है, पोल और फोकस के बीच में। लेकिन आपका यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ क्या कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है
यानी कि यू, तो आप कहेंगे कहाँ पर है, तो एक सिंपल सा लिख दीजिए बिटवीन किस किस के बीच में, पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। आप चाहें तो इन्फिनिटी को इधर लिख सकते हैं, पोल को उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो आपकी हो जाएगी, जैसे कि मैं इसको V से डिनोट कर देता हूँ, और ये किसके बीच में बनी है, तो आपका आंसर होगा पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। पोल के लिए P सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और आप कहेंगे सर फोकस के लिए F, तो P और F के बीच में, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया बिटवीन किसके बीच में, P एंड F, तो बिटवीन P एंड F। नेचर क्या हो जाएगी, तो वही कहेंगे कि सर इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बनी है, तो यहाँ पे अगर मैं A और B लेके चलूँ तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, A डैश, और ये आपका बनेगा B डैश। तो यहाँ पे जो इमेज आई वो कैसी आई, विर्चुअल। विर्चुअल के साथ साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कैसी होती है, इरेक्टेड, लेकिन अब भी इसका साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट से अब भी बड़ी है, पहले यहाँ पे कट कर रहा था पॉइंट पे, अभी इस कम से कम इतनी हाइट तो है इसकी, लेकिन ये हाइट इस ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, कम है। तो ये आपकी दो तरह की इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। कॉन्वेक्स मिरर ध्यान रखिएगा हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद ये स्प्रेड कर देता है लाइट को सभी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर इसको हम डाइवर्ज कहेंगे, मतलब फैला देना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा था स्पेरिकल मिरर, जिसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा है, यूजेस के साथ, उनकी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के साथ, क्या प्रॉपर्टी है, क्या साइन कॉन्वेंशन है। लेकिन एक लास्ट आपका टॉपिक बचता है रिफ्लेक्शन में, और उसका नाम है मैग्निफिकेशन पावर, और उस टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन पावर। तो ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट टॉपिक है आपका, फिर रिफ्लेक्शन खत्म। अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता ये आप देखिएगा, करके देखना, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन पावर, क्या होती है ये, और मैग्निफिकेशन पावर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन पावर एक रेशो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज को हम देखते हैं कि उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के इक्वल है या नहीं, ज़्यादा है या नहीं, कम है या नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, पोजीशंस पर। तो मैं कह सकता हूँ मैग्निफिकेशन पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको m लिखकर क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर वी कैन राइट हाइट ऑफ इमेज टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो हाइट को किससे डिनोट कर सकते हैं, h डैश से, और ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट कर सकते हैं, h से। तो m का फॉर्मूला हो गया h डैश अपॉन h। h डैश रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज, h रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात बताइए, अगर जो h डैश है वो आपका रिलेट करता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, वो इमेज कहाँ पर बनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ h डैश इज आल्सो रिप्रेजेंट क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज का क्या सिंबल था, आप कहेंगे सर v। और ऐसे ही मैं कहूँ h क्या है, आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते थे, आप कहेंगे सर इसको हम डिनोट करते थे u से। तो m का एक फॉर्मूला और हो गया क्या, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v अपॉन u भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, m इज इक्वल टू v अपॉन u। अब एक बात आपको मुझे ये समझानी है, क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके स्पेरिकल मिरर में
कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बनती है, तो इसका मतलब वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे इमेज का, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि आपका ये मान लीजिए पोल है, ये आपका ऐसे पोल था, तो पोल के आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है डिस्टेंस, राइट साइड में भी पॉजिटिव होती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी इस लाइन से ऊपर की ओर क्या बनती है, इमेज बनती है, तो आप उसके लिए सिंबल लेंगे प्लस का वी। और अगर आपकी इमेज किसकी तरफ बनती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनती है, तो वी के साथ क्या सिंबल आएगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इफ इमेज, कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, क्या हो रही है भाई, आप कहेंगे सर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस V is taken as पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखेंगे। अदरवाइज डाउनवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यही चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती तो आप कहेंगे सर V इज़ टेकन एज नेगेटिव। ये पॉइंट आप कहीं भी लिख सकते हैं, माइंड में याद कर सकते हैं, टेकन एज नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए V आपको पॉजिटिव कब लेना है, V आपको नेगेटिव कब लेना है। पोजीशन देखनी है कि अगर आपकी इमेज ऊपर की तरफ बनती है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की तरफ बनती है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका दो फॉर्मूला हो गया, एक तो आप ऊपर लेंगे तो प्लस वी, और अगर आप नीचे लेते हैं तो क्या ले सकते हैं, माइनस वी। तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस वी अपॉन यू। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये अगर इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए भाई पॉजिटिव साइन इस बात को दिखाता है कि आपकी इमेज वर्चुअल है। आप कहेंगे सर पॉजिटिव वी का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव वी शोज दैट, क्या दिखाता है, आप कहेंगे सर इमेज इज वर्चुअल। ये बात ध्यान रखें भाई, इमेज इज वर्चुअल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या, नेगेटिव वी शोज दैट इमेज इज, आप कहेंगे सर रियल। ये आप पॉइंट याद कर ले या लिख लें इसको कहीं भी, अगर आपका पॉजिटिव वी है तो इसका मतलब आपकी इमेज वर्चुअल है, अगर आपका वी के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब आपकी इमेज कैसी है, रियल है। अब हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि रियल हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो देखिएगा, आराम से देखिए, इसको मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए आगे इसी बात को बढ़ा रहे हैं भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो आप कहेंगे सर, अगला पॉइंट है इन प्लेन मिरर। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन पावर हमेशा यूनिटी होती है। एन क्या होती है, यूनिटी, क्योंकि उसमें आपकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो मैं इन प्लेन मिरर क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। और आप कहेंगे सर m अगर 1 है तो इसका मतलब v भी पॉजिटिव है और u भी पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे सर v भी क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव था, और आपका u भी क्या है, पॉजिटिव है। तभी तो ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आई +1। भाई दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो उनका रेशो क्या आएगा, +1। तो यहाँ पे लिख दिया 1, लेकिन 1 आते ही हम कहेंगे सर क्या, इमेज इज वर्चुअल। ध्यान रखिएगा, इमेज इज वर्चुअल। ये तो है किसकी प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की। दूसरी बात कर लेते हैं हम क्या, इन कॉनकेव मिरर। और एक बात देखिएगा, कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था V आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव तो तब होगा जब आपका रियल इमेज बनेगी,
पॉजिटिव तब होगा जब वर्चुअल, तो इन कॉनकेव मिरर क्या एम में बी, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर क्या क्या हो सकती है, आप कहेंगे में बी +1 और -1, ये बात ध्यान रखेंगे, +1 और -1 दोनों हो सकती है कॉनकेव मिरर में। लेकिन अगर मैं ये कह दूं क्या इन कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिख देंगे आप कहेंगे सर एम इज ऑलवेज क्या होती है, अभी बताया था कि वर्चुअल बनती है, तो आप कहेंगे सर एम जो है आपका इज ऑलवेज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 को हटाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एम यहाँ पर क्या है ऑलवेज, आप कहेंगे सर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में एम हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर के लिए एम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्लेन मिरर के लिए भी आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर आपका जो इमेज है वो वर्चुअल ही होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रख लें। इसके अंदर जो m का रेशो होगा, ध्यान से देखिए, m का रेशो 1 भी हो सकता है, m का रेशो >1 भी हो सकता है, m का रेशो <1 भी हो सकता है। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी <1 ही होगी, m की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, <1 ही होगी, और आपकी नेचर कैसी होगी, पॉजिटिव। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। दिस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इस तरह के मिरर हमने पढ़े हैं, उसके अंदर हमने पोजीशन फाइंड आउट की है, नेचर देखी है, शेप देखी है, ये रेशो आपके निकल के आ रहे थे। और एक बात और समझ लीजिए, एक मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर m इज इक्वल टू, ये मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। और मैं जानता हूँ कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो सकती है, तो मैं f की जगह इनको रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी आपको कह सकता है। तो ये दोनों ही क्या है, आपके मिरर फॉर्मूले हैं। हमने इस f की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका 2 ऊपर चला गया, r नीचे आ गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, शाबाश। और बेटा अब आपको एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो देखिएगा आपका प्रैक्टिस में करा देता हूँ एक बार, इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई, तो देखिए चलिए मिरर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी की जो पेज नंबर क्या है 171, एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों करा देता हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन है आपका 171 पेज पर एनसीईआरटी बुक में। तो उसका पहला क्वेश्चन है क्या, कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, देखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है कैपिटल R, और वो आपका दे रखा है 32 सेंटीमीटर। और आपका कह रहा है बेटा फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। बेटा एक बात बताओ, हमें साइन कॉन्वेंशन पर जाना है, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमेशा कॉनकेव या कॉन्वेक्स या मैं स्फेरिकल मिरर बोल दूं, उसके साइन कॉन्वेंशन आपको टेबल ध्यान में होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव। तो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, क्या कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स की, वो हमेशा r क्या होती है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव। तो बेटा आपको इसके आगे पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ कॉनकेव मिरर होता तो यहाँ पे 32
प्लस का ना होके किसका हो जाता, माइनस का। लेकिन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये फोकल लेंथ निकालनी है आपको। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, r/2, और r कितना है आपका 32 डिवाइड बाई 2, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 16 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला हमने लगाया है F बराबर r/2। ये पहला न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगर बेटा R पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका F भी पॉजिटिव में ही आएगा, और F आपका पॉजिटिव आ तो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है बेटा एक कॉनकेव मिरर। बेटा को अभी बताएंगे आपको, उसकी जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर वेयर इज द। तो देखिए बेटा, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज, ओके, एंड एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, यानी कि U दे रखा है आपका, आराम से देखिए, ये आपका U दे रखा है बेटा, और वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और अब आपकी जो इमेज बनी है ना, इमेज यानी कि मैग्नीफाइड है बेटा, तो M दे रखा है, ये सॉरी मैग्नीफाइड या मैग्निफिकेशन पावर बोल सकते हैं, और वो M आपका दे रखा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और बेटा अब आपको ये बताना है कि वेयर इज द इमेज इज लोकेटेड। ध्यान से देखिए, वेयर इज द इमेज इज लोकेटेड, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी हमें। और बेटा अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, V निकालना है, और मैंने बताया था M बराबर क्या होता है बेटा, V/U। बोलो यहाँ की ना, यस सर। बेटा अब मुझे बताना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज जो बनी है वो रियल बनी है। बेटा यहाँ पे समझिए, इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, रियल। इसका मतलब जो V होगा बेटा वो आपका नेगेटिव होगा। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो हम V के आगे सिंबल लगाएंगे या साइन लगाएंगे वो नेगेटिव, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ अगर आपकी इमेज रियल बनती है इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनी है, और जो चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बने वो रियल शो करता है, और रियल के लिए हम V का जो सिंबल है वो क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में वो रियल की जगह वर्चुअल लिख देते तो बेटा हम ये कहते कि V कैसा है, पॉजिटिव। ये आपको जो पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं में से आ गया। तो बेटा V यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो M बराबर क्या हो जाएगा, -V/U। ये बात ध्यान रखें। तो बेटा क्वेश्चन M कितना है, 3 टाइम्स है, ओके, -V निकालना ही है बेटा, और U कितना दे रखा है, 10। तो एक बात बताओ बेटा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आर पार, ओके। तो -V = 30, और बेटा V क्या हो गया, -30। और ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर इसकी यूनिट, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही लिखा है। तो V = -30 सेंटीमीटर। बेटा आप तो गया कि V आपका नेगेटिव है तो ही रियल है, और रियल उसने क्वेश्चन में लिख रखा है। तो बेटा ये आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन क्या है, आपके सोल्व हो गए। इसमें बेटा NCERT की बुक में आपके एग्जाम्पल हैं सोल्ड, वो करके देखिएगा। नहीं आता है तो मुझे पूछिएगा कि सर वो पॉजिटिव क्यों आया, वो नेगेटिव क्यों आया। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, और आप जब आप अपनी तरफ से लगाएंगे ना तब क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बेटा यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे यूजेस को लेकर आए स्फेरिकल मिरर, चाहे उसकी इमेज को लेकर आए बेटा, या उसके इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक यहीं तक था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात थी, मैग्निफिकेशन पावर था, मिरर फॉर्मूला था, एक एक डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक यूजेस हमने पढ़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। और ये आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व हो चुके हैं, आप इसको चाहें तो फेयर नोटबुक में भी लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे बेटा, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है या वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सभी को थैंक यू टाइम देने के लिए, वेलकम बेटा सभी का, ओके बाय।